तो क्या भाजपा उन पर समर्थन करेगी या फिर बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी? नहीं, बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी। यूपी चुनाव के बाद तो मतलब उनका रास्ता अलग हो जाएगा एक तरह से देखिए तो। इनका तो अब जांच का विषय है, मोटरसाइकिल बांट रहे हैं, कहाँ से पैसा ला रहे हैं, कहाँ से धन ला रहे हैं। आने वाला समय में तो इनको जांच का भी सामना करना पड़ेगा। जो इनका मंत्रालय जो है पशुपालन और मत्स्य पालन, एक जमाने में लालू यादव भी इसी कांड में इसी मंत्रालय में जेल जा चुके हैं, तो उस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। घोटाला करेंगे भारी पड़ेगा। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बोचहां पर उपचुनाव हो रहा है। एनडीए में बीजेपी और वीआईपी में ही इस सीट को लेकर गहमागहमी मची हुई। हमारे साथ बीजेपी सांसद अजय निषाद जी हैं। सर, आप लोग दावा कर रहे हैं कि बोचहां सीट बीजेपी के खाते में जाएगी, उस पर कैंडिडेट उतारेगी, लेकिन मुकेश सहनी कह रहे हैं अगर बीजेपी के शीर्ष नेता एक बार कह दें कि बोचहां सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे तो कल के कल वो अपने मंत्री पद से त्याग देने के लिए तैयार हैं। तो उनको रोका कौन है? भारतीय जनता पार्टी तय कर चुकी है और हम लोग जमीनी स्तर पे काम भी शुरू कर दिए हैं। वहाँ मीटिंग भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी कोटा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव लड़ेगी। वो सीट मेरा था, हमने वीआईपी को दिया था। और इनका जो रवैया रहा है गत दिनों में एनडीए में रह के एनडीए को कमज़ोर करना, बार बार छोटी छोटी बातों पर धमकी देना, तो ये भारतीय जनता पार्टी अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बोचहां के जो दिवंगत विधायक हैं मुसाफिर पासवान, उनके बेटे अमर पासवान को उन्होंने टिकट देने का ऐलान किया है। तो क्या भाजपा उन पर समर्थन करेगी या फिर बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी? नहीं, बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी। यूपी चुनाव के बाद तो मतलब उनका रास्ता अलग हो जाएगा एक तरह से देखिए तो। और ये जो चुनाव जो बोचहां का होना है वो तो संभवतः अप्रैल मई तक होगा। अभी तो उसका डेट का घोषणा नहीं हुआ। पहले तो हम लोग यूपी चुनाव में देख लेते हैं। बड़े जोर शोर से गए हैं। हम तो यहाँ तक बोल दिए हैं कि इनका कोई भी उम्मीदवार जो है 1000 वोट पार नहीं करेगा। चुनाव लड़ने से कोई थोड़ी रोक सकता है, लेकिन आप अपना स्थिति को भी आकलन कीजिए। बार बार कहते हैं कि हम सन ऑफ मलाह हैं, तो वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन निषाद पार्टी से हुआ, जिसके मुखिया डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, वो भी तो निषाद समाज से ही हैं। तो इनको तो उस गठबंधन पर खुशी जाहिर करना चाहिए। उल्टा संजय निषाद जी के हाथ को मजबूत करना चाहिए, तो खुद को उनको चले गए कमजोर करने। तो कहीं भी डॉक्टर संजय निषाद जी निषाद समाज के कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश के 25 साल से निषाद समाज को जागृत करने में लगे हैं। बड़ा चेहरा है निषाद समाज का। और उनके साथ जब गठबंधन हो गया तो इनको तकलीफ हो रही है। इनको उम्मीद था कि भाई हमारे साथ गठबंधन करे, जो 10-20 टिकट मिले उसको फिर बेच के हम राजा करें। इनका तो अब जांच का विषय है। मोटरसाइकिल बांट रहे हैं, कहाँ से पैसा ला रहे हैं, कहाँ से धन ला रहे हैं। आने वाला समय में तो इनको जांच का भी सामना करना पड़ेगा। जो इनका मंत्रालय जो है पशुपालन और मत्स्य पालन, एक जमाने में लालू यादव भी इसी कांड में इसी मंत्रालय में जेल जा चुके हैं, तो उस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। घोटाला करेंगे भारी पड़ेगा। अच्छा, बोचहां सीट पर आप लोग उतारने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि गठबंधन धर्म का पालन बीजेपी की ओर से नहीं किया जा रहा है। नहीं, हम लोग अपना गठबंधन धर्म का तो पालन करिए रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपकी स्थिति तो होनी चाहिए ना। आपको चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया, इतना सम्मान किया, आप उसी के पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। आप लोग की ओर से जो लगातार बयानबाजी की जा रही है, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव छोटे भाई हैं और लालू यादव को यहाँ तक कि उन्होंने राजनीतिक आदर्श बता दिया। तो क्या लगता है कि वो मन बना चुके हैं अब जाने के? अरे तो पहली ट्रेन पकड़े जाए, आरजेडी को समर्थन करें, रोका कौन है उनको? बीजेपी को कोई फर्क नहीं, कोई मनाने भी नहीं जा रहा है, कोई रोकने भी नहीं जा रहा है, कोई बात करने भी नहीं जा रहा है। आखिरी सवाल है कि एमएलसी का उनका कोटा भी अब समाप्त होने वाला है। क्या बीजेपी चाहेगी कि उनको आगे भी बढ़ाया जाए एमएलसी के सीट देकर या मंत्री? कभी भी नहीं। बीजेपी में इनका जो था एक तरह से समझिए समाप्त हो चुका है, पूरी तरह से समाप्त हो चुका। चलिए, तो साफ तौर पे ये थे भाजपा सांसद अजय निषाद जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जहां जाना है वो पहली ट्रेन पकड़ के जा सकते हैं। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं